फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट देना चाहता हूं कि जो भारत के रामसर स्थल हैं उनकी संख्या 89 से बढ़कर 91 हो गई है। 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं राजस्थान राज्य में। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका मैं कम टाइम में ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। 100% रिजल्ट के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे इस टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आर्द्र भूमि जिसे कि हम वेटलैंड भी बोलते हैं, आपको पहले ये समझना होगा, फिर आपको रामसर स्थल समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्द्र भूमि जिसे कि वेटलैंड भी कहते हैं। फोटो में देखोगे तो फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, वेटलैंड जिसे कि आर्द्र भूमि कहते हैं। अब डेफिनेशन से आप समझिए, आर्द्र भूमि जिसे कि वेटलैंड कहते हैं ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। यह क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न होते हैं। इसे भारत में मैंग्रोव, दलदल, नदियां, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। आई होप आपको ये डेफिनेशन से क्लियर हो गया कि पारितंत्र का वह बड़ा हिस्सा जो स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्द्र भूमि, यानी कि वेटलैंड। आगे अगर हम समझें, रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड क्या होता है। तो देखिए, जैव विविधता की दृष्टि से ना आर्द्र भूमियाँ अत्यंत संवेदनशील होती है, क्योंकि विशेष प्रकार की वनस्पति वह अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। आर्द्र भूमियाँ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आगे हम बात करेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस की, जिसे कि हम वर्ल्ड वेटलैंड भी बोलते हैं। इसके बारे में भी आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स के महत्व को समझाना और इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था। पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 में मनाया गया। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 2025 में इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि रामसर समझौता क्या होता है। तो देखिए, रामसर साइट रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर ईरान में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया था। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ था। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो रामसर है ना, बेसिकली एक जगह का नाम है जो कि ईरान का शहर है। ठीक है, और ये रामसर साइट क्या होता है ना, देखो, कोई भी जो आर्द्र भूमि है जिसे कि टैग मिल जाता है। ठीक है, किससे मिलेगा? टैग मिलेगा रामसर कन्वेंशन का। ठीक है, अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, रामसर साइट वेटलैंड्स है जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड्स के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 में कार्रवाई में आया था। आगे अगर हम बात करें, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पॉइंट और होता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। तो अगर हम बात करें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड उन आर्द्र भूमि स्थलों की एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जिनकी पारिस्थितिकी में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, या तकनीकी विकास, प्रदूषण या अन्य मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में शामिल है। भारत में लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ओडिशा की चिल्का झील को भी वर्ष 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था और वर्ष 2002 में इसे रिकॉर्ड से हटा दिया गया।
आगे हम बात करते हैं कि रामसर स्थल यानी कि रामसर साइट्स क्यों जरूरी है। पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है रामसर स्थल, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है, हमारे ग्रह पर लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्रभूमि पर निर्भर करता है, विश्व की 40% प्रजातियां आर्द्रभूमि में रहती हैं या प्रजनन करती हैं, आर्द्रभूमियां जीवन की नर्सरी हैं, 40% जानवर आर्द्रभूमियों में प्रजनन करते हैं, आर्द्रभूमियां पृथ्वी के गुर्दे हैं, यह वह पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती हैं, आर्द्रभूमियां जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण है, वह भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती हैं, आर्द्रभूमियां आपदा जोखिम को न्यूनतम करती हैं, वह तूफानी लहरों को अवशोषित कर लेती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यह है रामसर स्थल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, रामसर स्थल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में ना देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी रामसर स्थल हैं ना, मैं आपको पूरे स्टेट वाइज बताऊंगा कि कौन से राज्य में कितने रामसर स्थल हैं, कौन सा रामसर स्थल है, कब इसकी स्थापना हुई थी, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कम टाइम में। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए कि भारत ने ना 1 जनवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ भारत ने रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किए थे? 1 फरवरी 1982 को। अगर हम बात करें कि जून 2025 तक भारत में कितने रामसर साइटें हो गई हैं, 91 हो गई हैं, पहले कितनी थी? 89। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल जो कि हिमाचल प्रदेश में है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइटें तमिलनाडु में है, कितनी? 20। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है 10 रामसर साइट्स के साथ। ओडिशा का जो चिल्का झील है, राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। आई होप आपको जितने भी फैक्ट मैंने यहाँ पे बताए सब अपने आप में क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए बताओ भारत का जो पहला रामसर स्थल है वो कौन सा है, तो ओडिशा का जो चिल्का झील है और राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला रामसर स्थल है। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। कितने? 20 हैं। सबसे बड़ा कौन सा रामसर स्थल है? पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। और सबसे छोटा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का रेणुका रामसर स्थल। आगे अगर हम बात करें तो वर्तमान में दुनिया में 2500 से ज़्यादा रामसर साइटें हैं। दुनिया की जो पहली रामसर साइट है इसकी पहचान कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप ये पहला रामसर स्थल है। रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे अगर हम बात करें रामसर स्थल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में ही हैं। कितने हैं? 91 हैं। पहले 89 हुआ करते थे, अब 2 और बढ़ गए हैं तो 91 हो गए हैं। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थलों देशों की सूची में सबसे आगे है, जबकि मैक्सिको 144 रामसर स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर कितनी हो गई है? 91 हो गई है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील रामसर स्थल, जो कि ओडिशा में है। मणिपुर का जो लोकटक झील रामसर स्थल है दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान रामसर स्थल है ये प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। पश्चिम बंगाल का जो सुदर्शन खाली रामसर स्थल है ये सुंदरवन का हिस्सा है। तमिलनाडु का जो पॉइंट कैलीमेरे है ये समुद्री आर्द्रभूमि है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। आई होप आपको मैं जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जून 2025 में 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए। कौन कौन से? मैनार आर्द्रभूमि स्थल। अगर हम बात करें मैनार आर्द्रभूमि स्थल की, मैनार आर्द्रभूमि राजस्थान के उदयपुर जिले के मैनार और खेरोदा गाँव में फैला हुआ है। दूसरा है खीचन आर्द्रभूमि स्थल। तो खीचन आर्द्रभूमि स्थल जोधपुर और फलोदी जिले राजस्थान में फैला हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2025 में 4 नए रामसर स्थल
शामिल किए गए थे, ठीक है। तो पहले 85 थे ना, फिर 89 हुए जब 4 शामिल हुए, और 89 से अभी 2 और ऐड हो गए, तो कितने हो गए, 91 हो गए। तो देखिए फरवरी 2025 में जो 4 रामसर स्थल शामिल हुए थे कौन कौन से थे। तमिलनाडु का सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु का थेरनथेंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम का खेचे ओपलरी वेटलैंड, झारखंड का उधवा झील, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2025 में पहली बार झारखंड और सिक्किम के आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सिक्किम का पहला रामसर स्थल है और उधवा झील झारखंड का पहला रामसर स्थल है। 2024 में शामिल 10 नए रामसर स्थल की हम बात करेंगे तो देखिए, जो 10 नए रामसर स्थल शामिल हुए थे, अगस्त 2024 में 3 हुए थे, जून 2024 में 2 हुए थे, और फरवरी में हुए थे 5। तो ये अगस्त 2024 में कौन कौन से थे, तवा जलाशय मध्य प्रदेश का, नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, काजूवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नागी पक्षी अभयारण्य बिहार का, और नकटी पक्षी अभयारण्य ये भी बिहार का। 2024 में शामिल 10 नए रामसर स्थल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का, अग्नाशिनी मोहाना कर्नाटक का, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन तमिलनाडु का, ये 2024 में से शामिल किया गया था। अब इसी के साथ एक और आपको अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपने राज्यों पे आ जाएंगे, बारी बारी से सभी राज्यों को पढ़ेंगे, और लास्ट में फिर MCQs भी पढ़ेंगे, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में। तो देखिए, एक अपडेट ये आया कि जो इंदौर और उदयपुर है ना, इसे वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है, यानी कि आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता मिली है। तो वर्ष 2025 में इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है, और राजस्थान, जो कि उदयपुर का शहर है, ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एग्जाम के लिए। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पर क्लास आ जाती है, वीडियो के साथ फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट की बुक्स की वेबसाइट raviaditipublication.com है, जहाँ पे आप हमारी कोई भी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के मंगा सकते हो। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर मैम की बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप सभी के लिए बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। 25,000 GK GS बुक भी आ चुकी है, जो कि इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है। भाई कोई भी किताब आपको चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, जैसे कि हमारा करंट अफेयर्स का PDF हो गया, GK GS का PDF हो गया, 11,000 GK GS का PDF हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का PDF, कंप्यूटर का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन जो कि हमारी इस टाइम सबसे बेस्ट चल रही है, 500 से ज़्यादा MCQs हम कवर करते हैं हर महीने, सैंपल आप देख सकते हो। ये आपको ravibookspdf.com पर ही मिलेगा। रवि स्टडी आपको जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का फ्री टेस्ट, फ्री PDF, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स अगर आपको चाहिए GS या करंट अफेयर्स के, ठीक है। यूट्यूब में जैसा पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, या फिर कोई भी पेड वीडियो चाहिए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई भी सब्जेक्ट कवर अप करना है, तो हमारा करंट अफेयर्स का GK GS का विजेता बैच अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के सभी 91 रामसर स्थल देख लेते हैं राज्य के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे ओडिशा की। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो, और यहाँ पे जो आपको ये राज्य दिख रहा है, ये है ओडिशा राज्य, ठीक है। तो ओडिशा में कितने रामसर स्थल हैं, कुल मिला के 6 रामसर स्थल हैं। जून 2025 की ये बात हो रही है जब आपके सामने मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन सा, चिल्का झील जिसे कि 1981 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था, दूसरा भीतरकनिका मैंग्रोव, तीसरा है सतकोशिया गॉर्ज, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व और अनसुप्पा झील। ये 6 कहाँ पे हैं, ओडिशा में। सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम में एक रामसर स्थल है जिसे कि 2025 में ही घोषित किया गया था, खेचे ओपलरी वेटलैंड। तो ये लोकेशन है सिक्किम की, और खेचे ओपलरी वेटलैंड, ठीक है, ये सिक्किम का है जिसे कि रामसर स्थल घोषित किया गया है। झारखंड की बात करेंगे, 2025 में उधवा झील जो है ना, ठीक है, इसे रामसर स्थल घोषित किया गया है। झारखंड की लोकेशन ये देखिए आप हमारे प्यारे भारत पर। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान के 4 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांबर झील, मेनार आर्द्रभूमि,
जो कि उदयपुर का है। खीचन आर्द्रभूमि स्थल जोधपुर और फलोदी में फैला हुआ है ये। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, देखिए जम्मू कश्मीर में 5 रामसर स्थल हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की आप लोकेशन देखिए, ये केंद्र शासित प्रदेश है। वुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर और मानसर झील, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये पांचों के पांच जम्मू कश्मीर में हैं। गुजरात की बात करेंगे, देखिए गुजरात की लोकेशन ये रही। तो गुजरात में कितने हैं? गुजरात में 4 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य, खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की बात करेंगे, बिहार में 3 रामसर स्थल हैं। तो लोकेशन देखिए पहले आप, यह है बिहार भारत के मैप पे। और कौन कौन से हैं? काबरताल झील, नागी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में से घोषित किया गया था। नकटी पक्षी अभ्यारण्य 2024 में से घोषित किया गया था रामसर स्थल। आई होप आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। बिल्कुल मैं आपको ऑर्डर वाइज पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज मैंने इसमें यूज़ करी हुई है। कोई भी कंफ्यूजिंग पार्ट जो था ना वो मैंने वीडियो में डाला ही नहीं है, उसको मैंने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अगर आपको आपके रवि सर की मेहनत पसंद आती है, वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट पसंद आता है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरा जो चैनल है रवि स्टडी जी के, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने सभी स्टडी ग्रुप में। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में कितने रामसर स्थल हैं? पंजाब में है 6 रामसर स्थल। लोकेशन देखिए, ये है पंजाब। कौन कौन से हैं? हरिके झील, कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य और व्यास संरक्षण रिजर्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 6 के 6 रामसर स्थल हैं। कहाँ पर? पंजाब में। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश आ गया। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की आप लोकेशन देखिए, ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे 3 रामसर स्थल हैं। पौंग बांध झील, चंदेरटल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है केरल। तो देखिए केरल में ना 3 रामसर स्थल हैं। अष्टमुडी झील, उसके बाद है सस्थम कोटा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 है कहाँ पर? केरल में। बात करेंगे लद्दाख की। तो देखिए लद्दाख में ना कितने रामसर स्थल हैं? लद्दाख में है 2 रामसर स्थल। तसो मोरिरी झील, तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये 2 रामसर स्थल कहाँ पर है? लद्दाख में। मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखिए सेंटर में ये है मध्य प्रदेश राज्य। यहाँ पे 5 आर्द्रभूमि है, रामसर स्थल है। तो देखिए कौन कौन से? भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, शिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर, तवा जलाशय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भोज आर्द्रभूमि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे नेक्स्ट मिज़ोरम की। तो देखिए ये लोकेशन आप देखिए मिज़ोरम की। ठीक है, ये मिज़ोरम है और मिज़ोरम में है पाला आर्द्रभूमि। ठीक है, 2022 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक में 4 रामसर स्थल हैं। ये लोकेशन देखिए कर्नाटक की आप। कौन सा? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अघनाशिनी मोहाना, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, रंगनाथितु वीएस, ये 4 के 4 रामसर स्थल कहाँ के हैं? कर्नाटक के। नेक्स्ट मणिपुर है। मणिपुर में 1 रामसर स्थल है। ठीक है, ये मणिपुर की लोकेशन देखिए। लोकटक झील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1990 में से रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश की। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? 10 हैं। लोकेशन देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश है। 10 रामसर स्थल हैं यहाँ पे। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में कितने रामसर स्थल हैं? पश्चिम बंगाल में 2 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र। यह पश्चिम बंगाल की लोकेशन देख लीजिए। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? 1 है कोलेरू झील, जिसे कि 2002 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में 2 रामसर स्थल हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट असम की बात करेंगे। देखिए असम में सिर्फ 1 ही रामसर स्थल है, ये लोकेशन देख लीजिए। और असम में रामसर स्थल है वो है दीपोर बिल रामसर स्थल। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो देखिए महाराष्ट्र में ना 3 रामसर स्थल हैं। कितने?
3। कौन कौन से? नंदूर, मध्यमेश्वर रामसर स्थल, लोनार झील रामसर स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठाणे क्रीक रामसर स्थल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में काफ़ी सारे रामसर स्थल हैं और इनके नाम भी थोड़े से आपको मतलब कि तमिल लैंग्वेज में ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 2025 में ही घोषित किया गया था। थेरेनथेंगल पक्षी अभयारण्य, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 में इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट है नंजरायन पक्षी अभयारण्य। उसके बाद है काजूवेली पक्षी अभयारण्य, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन, करिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव। उसके बाद है कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट की बात करेंगे उदयम मार्थवपुरम पक्षी अभयारण्य, वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुंडी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुवूर पक्षी अभयारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। बात करेंगे नेक्स्ट गोवा की। नंदा झील रामसर स्थल है कहाँ पर? गोवा में। नेक्स्ट आ गया है राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा में सिर्फ एक ही रामसर स्थल है, कौन सा? रुद्र सागर झील, जिसे कि 2005 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बात करेंगे हम उत्तराखंड की। तो देखिए, उत्तराखंड में सिर्फ एक ही रामसर स्थल है, कौन सा? आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे कि 2020 में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए, सभी राज्य हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एमसीक्यूज लगा लेते हैं और हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है, रामसर स्थल क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, इंदौर और उदयपुर को वर्ष 2025 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 तक भारत में कुल 91 रामसर स्थल हैं। किस राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए, बिहार का जो पहला रामसर स्थल है वो है कांवर झील, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सुंदरवन को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? सुंदरवन को रामसर स्थल घोषित किया गया था वर्ष 2019 में, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर स्थलों में नहीं जोड़ा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डल झील। तो देखिए, चिल्का झील रामसर स्थल है, कीठम झील रामसर स्थल है, लोकटक झील रामसर स्थल है, डल झील रामसर स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो निम्न में से किसके संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलमय भूमि के लिए। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान के शहर रामसर में 1971 में। अगला क्वेश्चन है, रामसर शहर किस देश में स्थित है? तो देखिए, रामसर शहर जो है ना, ये स्थित है ईरान में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? तो देखिए, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल जो है ना, वो है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों, रियो निग्रो ब्राज़ील, उसके बाद गिरितुम्बा मैन बॉम्बे जो कि कांगो में है, उसके बाद है क्वीन गॉड गल्फ कनाडा में। ये तीनों विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? तो देखिए, भारत का जो पहला रामसर स्थल है 1981 में घोषित किया गया था चिल्का झील जो कि ओडिशा में है, और केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो देखिए, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल है, उसका नाम है सुंदरबन वेटलैंड। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का जो सबसे छोटा रामसर स्थल है उसका नाम है रेणुका वेटलैंड। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है?
भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तमिलनाडु में है 10, तमिलनाडु में है 20, उत्तर प्रदेश में कितने हैं 10। अगला क्वेश्चन है, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए चिल्का झील जो रामसर स्थल है ये स्थित है ओडिशा में, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामसर स्थल क्या होता है? तो रामसर स्थल जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमियों पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी 1971। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, तसोकार आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, लद्दाख में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो पौंग बांध झील है ये भारत का रामसर स्थल है, किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए रामसर कन्वेंशन जो है ये संबंधित है आर्द्रभूमि से, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल जो है वो है तसो मोरिरी। कहाँ पर है ये? लद्दाख में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस वर्ष क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1982। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ना ये हर साल कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था और थीम क्या है इसकी? 2025 की अगर हम बात करते हैं जो मनाया गया उसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण, इंग्लिश में प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? कुल मिला के 91 रामसर साइट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ था? रामसर कन्वेंशन जो है ये लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। रामसर कन्वेंशन को 1971 में ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था और 1975 में यह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने रामसर कन्वेंशन में कब हस्ताक्षर किए थे? भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर स्थल जिसे कि 1974 में घोषित किया गया था वह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोबर्ग प्रायद्वीप। कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया में। ये आपको ध्यान रखना है, ये विश्व का पहला रामसर स्थल है जिसे कि 1974 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल जो है ना ये है यूनाइटेड किंगडम में, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है 175 के साथ नंबर 1 पे, मैक्सिको 142 के साथ नंबर 2 पे, भारत 91 के साथ नंबर 3 पर है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना और अपना फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको कोई भी जीएस का पेड कोर्स चाहिए, अगर आपको जीएस में एक्सपर्ट होना है, ठीक है, तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारा विजेता बैच अवेलेबल है, सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। और यहाँ पे सबसे खास बात क्या है कि डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट होता है ना 15 क्वेश्चन का, वो भी आप फ्री में दे सकते हो। डेली करंट अफेयर्स का फ्री पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। जून 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो कैसी लगी है अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। कमेंट में अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाइए कि आप सबका नाम क्या है और किस एग्ज़ाम की आप सब तैयारी कर रहे हो, किस वीडियो की किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। बेस्ट कॉन्टेंट हर दिन आपको मिलता है मेरे चैनल पर, ठीक 12 बजे हर दिन वीडियो आ जाती है।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या जीएस का, तो आपको रवि बुक्स pdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स pdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स pdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, जीएस का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, जीएस के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।